हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम 8वीं कक्षा की चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना, ये चैप्टर नंबर 5 है और इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। इससे झारखंड बोर्ड में जो 8वीं कक्षा की परीक्षा होती है उसमें मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन ये चैप्टर है बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे संख्याओं के साथ खेलना। ऐसे खेल एक ऐसा शब्द है जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर दिन भर बच्चों को खेलने के लिए कह दिया जाए तो कभी खेल से वो मुंह नहीं मोड़ेंगे और कभी उससे उबेंगे नहीं। तो ठीक है, आज हम लोग खेलते हैं, लेकिन खेलना किससे? क्रिकेट से, फुटबॉल से नहीं खेलना है। आज खेलना है हम लोगों को गणित से, और खेलने के लिए हमें चाहिए पेन और कॉपी। तो आप लोग पेन और कॉपी ले लें और चलिए 4 क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में से एक क्वेश्चन आपका झारखंड बोर्ड की जो 8वीं कक्षा की परीक्षा होगी उसमें पूछेगा। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई को लिखा जा सकता है। अगर 2 अंकों की कोई संख्या एक्स वाई है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन का विस्तृत रूप क्लास 9 और 10 में पूछता है, इसलिए अभी से थोड़ा सा जानने का इसको प्रयास करिए। तो एक्स वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 अंकों की संख्या है एक्स और वाई। अब ये देखिए, वाई इकाई स्थान पर है, ये दहाई स्थान पर। इकाई दहाई हम लोग क्या करते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे हम लोग करते हैं। संख्याओं को जब हम लोग दिखाते हैं कितना हजार है, कितना सैकड़ा है, कितना दहाई है, तो हम लोग शुरू करते हैं इकाई दहाई से। तो यहाँ पर हो गया इकाई, यहाँ पर हो गया दहाई। तो कितना दहाई है ये? एक्स दहाई। कितना दहाई है? एक्स दहाई। तो एक्स दहाई है तो इसको x इंटू 10 भी लिख सकते हैं या 10 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए, दहाई है, x दहाई की जगह है तो इसलिए 10 इंटू एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और y चूँकि इकाई की जगह है तो इसको 1 इंटू वाई लिख देते हैं। अब देखिए, ये आ गया 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई यानी एक्स वाई कोई संख्या है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई। लेकिन अगर yx है तो yx है तो यहाँ पर y जो है दहाई के जगह पे है। तो दहाई के जगह पे है तो आप इसको 10y कर दीजिए, यहाँ पे 10y कर दीजिए और यहाँ पर x लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद है इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ऐसे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप जान रहे हैं तो आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसी से एक क्वेश्चन और है, 3 अंकों की संख्या। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या थी, अब हम लोग जानेंगे 3 अंकों की संख्या के बारे में। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं? तो 3 अंकों की संख्या यहाँ पे जो है ABC के रूप में दिया हुआ है। देखिए ABC। अब यहाँ पे देखिए, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। कितना सैकड़ा है? A सैकड़ा है। तो A को आप 100 से गुना करिए या 100 को A से गुना करिए, बात एक ही है। तो सैकड़ा कितना है? A सैकड़ा है। दहाई कितना है? B दहाई है, यानी 10B। अब यहाँ गुना कर चिन्ह में लिख सकते हैं। ठीक है, और इकाई कितना है? C, 1 इंटू C। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, तो ये चूँकि सैकड़ा की जगह है इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दहाई के जगह है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इकाई के जगह है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 356, कोई संख्या है, तो इस रूप में, व्यापक रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको? तो ये इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, कितना सैकड़ा है? 3 सैकड़ा है। तो 3 सैकड़ा है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 100 प्लस
5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। विस्तृत रूप से ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए आप तो 300 हो गया ये, प्लस 50 प्लस 6। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और इजी है, इससे भी हल्का है। क्या दिया हुआ है देखिए, 4a प्लस b3। यहाँ लिखिए 4a प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए, b3 इज इक्वल टू दिया है 55। अगर ऐसा है तो a और b का मान निकालें। a और b का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 5 हो जाएगा। तो 3 में 2 को जोड़िए, यानी a की जगह क्या होगा, अगर यहाँ पर हम 2 दे दें तो 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी a का जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 और 3 5, ये a का मान हो गया। अब देखिए 4 है, अब यहाँ पर b का क्या मान देंगे कि 5 होगा। तो अगर एक मान दे देते हैं तो 4 में और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो b की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये क्लास 3-4 का भी बच्चा बना सकता है। ये जोड़ तो है, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 31a प्लस 1a3, अगर इसको आप लोग जोड़िए तो 501 होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 है, 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 1 आएगा, कितना जोड़ेंगे। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो 8 जोड़िएगा तो 8 3 11 हो गया। ठीक है, तो 8 अगर a की जगह अगर 8 हम रख दें यहाँ पे तो 8 और 3 कितना हो गया 11 का 1। ठीक है, 11 का 1, तो a की जगह कितना हो गया 8 हो गया, 1 की जगह 8 हो गया। अब 8 और 3 11 का 1, आपको हाथ में कितना बचा, पॉकेट में रख लीजिए 1 को, है ना। 11 का 1 और 1 पॉकेट में रखिए। अब पॉकेट से निकाल करके यहाँ लिख दीजिए 1। अब 1 और 1 2। अब यहाँ पर a की जगह कितना हम लोग दे सकते हैं, चूँकि यहाँ पर एज 8 है तो यहाँ पर भी 8 ही होगा, क्योंकि अगर 2 में 8 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का 0 और फिर हाथ में या हम आपके पॉकेट में 1 बचेगा। अब 1 बचता है तो 3 1 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पर 1 रख दीजिए, 3 1 4 1 5, यानी a का जो मान होगा यहाँ पे 8 होगा। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल जोड़ है जो 3 4 5 के बच्चा भी आसानी से इसको हल कर सकता है। तो आपकी परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा है 8वीं क्लास की, तो उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।